Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 11.2 question number 4. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में मौजूद हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। रेगुलर स्क्वायर पिरामिड क्या होती है? रेगुलर स्क्वायर पिरामिड वो होती है जिसकी तमाम साइड्स बच्चों इक्वल होती हैं। जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है उसको रेगुलर स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं। इसका हमने सरफेस एरिया निकालना है। सेम उसी तरह निकालेंगे, पहले एरिया बेस निकालेंगे और फिर एरिया 4 जो ट्रायंगुलर साइड होती हैं उनका निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी जो 4 ट्रायंगुलर साइड है उनका निकालेंगे और एरिया बेस निकालेंगे। इसको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, ये है रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हमने बच्चों फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया हमने इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्व करने से पहले हमें हाइट पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में हाइट गिवन नहीं है। ठीक है, तो हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे? हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इसको देखो, ये हाइट हमारी ये है ना। ठीक है, हम इसको यहाँ तक ले आते हैं ऐसे और इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। हम इस हाइट, ये हम हाइट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब ये जो बेस है ना इसकी कितनी हो जाएगी? बेस आपको बताया कि इसका हाफ है, ये 10 है ना, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हो गया और ये हमारे पास 10 है। ठीक है, स्लांट हाइट। और ये हमारे पास हाइट हमने फाइंड करनी है। ये हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हम फार्मूला लिखेंगे, पहले हाइट फाइंड करने जा रहे हैं। क्या फाइंड करने जा रहे हैं? हाँ, स्लांट हाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना, इसको सीधा लिख दो। परपेंडिकुलर का सीधा फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये h हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे h की वैल्यू बच्चों कितनी है? 10। ये हो गया 10 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी है ये हमने फाइंड करना है। इसको कर दो h का होल स्क्वायर, हाइट निकालने जा रहे हैं। और बेस कितनी है? इसका हाफ होता है बच्चों, ये 10 है ना, इसका हाफ लेते हैं 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसके मिड में आ रही है। ठीक है, पर ये हो गया 100 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 25 को हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 75 आ गया बच्चों। हम h की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमने बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 8.66 सेंटीमीटर आ गया। हाइट आ गया 8.66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमने निकालना है ना टोटल स्क्वायर एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसके एरिया, ठीक है, एरिया बेस निकाल लेते हैं बच्चों। ये बेस है, पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। देखो इसकी तमाम साइड्स इक्वल है ना, तो ये स्क्वायर आ गया। ये तमाम साइड्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। तमाम साइड्स इक्वल है ना, तो हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। इसकी इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ बच्चों। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर और विड्थ लेंथ इसकी तमाम साइड इक्वल होती है ना, 10 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ लैटेरियल सरफेस। एरिया ऑफ, ठीक है, लैटेरियल सरफेस एरिया। बच्चों ये 4 ट्राइंगल्स होती है ना, देखो 1 2 3 और 4 ऑपोजिट 1 2 3 4 ट्राइंगल होती है ना, इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4, ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेसेस। ठीक है, एरिया ऑफ
ट्रायंगुलर फेसेस, ठीक है। इसकी 4 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ट्रायंगल बनती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट लिख लें या फिर हाइट लिख लें, बात इसमें एक ही है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये है रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है। हाइट लिख दें या स्लांट हाइट लिख दें, बात एक ही है बच्चों, यहाँ पे वही हाइट चलेगी 4 × 1/2 और बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ठीक है। बेस आ गई बच्चों यहाँ पे बच्चों बेस इसमें गिवन है ना 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 और हाइट कितनी है, स्लांट हाइट लिखा है ना, स्लांट हाइट है 8.66, ठीक है, 8.66, 2 1 2 5 10। इन सारों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 5 20, 20 को हमने 8.66 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ कर लें बेशक। 20 मल्टीप्लाई 8.66 यह आ गया 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस लैटेरियल सरफेस एरिया, ठीक है। मैंने इसको अलग निकाल दिया, आप इसको साथ भी निकाल सकते हो और अगट्ठा भी कर सकते हो और अलग भी निकाल सकते हो बच्चों। इसका आंसर आया था ना हमारे पास 4, इसका आया था 100 और इसका आंसर आया था 173.2। इन दोनों को ऐड करेंगे 273.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, द रूफ ऑफ अ बर्ड हाउस इज इन अ स्क्वायर पिरामिड। रूफ ऑफ द बर्ड हाउस का जो रूफ है ना बच्चों, बर्ड हाउस का मतलब होता है परिंदों का जो एक घर टाइप होता है जो, ठीक है, उसका जो रूफ है वो स्क्वायर पिरामिड की शेप में है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड होता है इसकी तमाम साइड इक्वल होती हैं। द स्लांट हाइट ऑफ द रूफ इज 23 सेंटीमीटर एंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। जिस तरह ये गिवन है ना, मतलब उसकी हर साइड 20 है और स्लांट हाइट गिवन है 23 सेंटीमीटर। हाउ मच वुड इज इन स्क्वायर सेंटीमीटर विल यू नीड टू मेक अ रूफ। खाली छत बनाना है बच्चों, बेस नहीं बनानी, खाली छत बनाना है, ठीक है। तो खाली हमने इसका जो ट्राइंगल्स है ना, 4 ट्राइंगल्स हैं, हमने उनका एरिया निकालना है। बेस एरिया हमने फाइंड नहीं करना, सिर्फ रूफ की बात हो रही है बच्चों। इस क्वेश्चन में पॉइंट है, आप ध्यान से ध्यान में रख ले कि इसमें हमने बेस एरिया फाइंड नहीं करना, बेस एरिया हमने फाइंड नहीं करना बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन क्या है हमें, और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। हमें इसमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट हमें गिवन है 23 सेंटीमीटर। इसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रूफ फाइंड करना है बच्चों, एरिया ऑफ रूफ फाइंड करना है, ठीक है। मैंने बताया एरिया ऑफ रूफ, इसमें बेस एरिया हमने फाइंड नहीं करना, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रूफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूफ इज इक्वल टू, उसकी देखो 4 साइड ट्राइंगल्स होती है ना, हम लिखेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस, मतलब एक जो ट्राइंगुलर फेस है उसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ट्राइंगुलर 4 साइड्स बनती है ना बच्चों, ठीक है। जिस तरह ये हमें इस तरह का रूफ बनेगा, देखो 4 ट्राइंगल्स बनती है, 1 2 3 और 4। इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के इससे 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जिस तरह हम पीछे करते आ रही हैं। 4 इसका फार्मूला लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट हो गया, स्लांट हाइट, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 1/2 बेस है बच्चों 20 और स्लांट हाइट कितनी है 23 है, 23
इसको कटिंग करेंगे 2 1 2 10 ये हो गया 4 इंटू 230। 4 को 230 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 4 0 0 4 3 12 4 2 1 और 8 और 1 9 920 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों एरिया ऑफ रूफ आ गया। एरिया ऑफ रूफ आ गया। सिर्फ इसमें हमने एरिया ऑफ रूफ निकालना था, बेस एरिया हमने फाइंड नहीं करना था, तो इसलिए हमारे पास बच्चों ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, फाइंड द स्लांट सरफेस एरिया ऑफ दिस पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, ये पेंटागोनल पिरामिड है, इसका हमने स्लांट सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर, इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। फिर फाइंड द एरिया ऑफ बेस, इसमें एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें इसमें गिवन है बच्चों लेंथ ऑफ साइड, एट सेंटीमीटर गिवन है, और स्लांट हाइट ये गिवन है 13 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है स्लांट सरफेस एरिया। ठीक है, स्लांट सरफेस एरिया होता है जो ऊपर वाले पोर्शन का एरिया होता है, उसको हम निकालते हैं। हम लिखेंगे स्लांट सरफेस एरिया इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, इसमें जो 5 साइड है ना, ठीक है, तो 5 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। पेंटागोनल में बच्चों 5 ट्राइंगल्स होती हैं, इसलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 तो एक एरिया का ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, 5 मल्टीप्लाई 1/2 और बेस कितनी है बच्चों हमारे पास 8 और हाइट कितनी है 13। कटिंग करेंगे 2 1 2 4 ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 13 4 52। 52 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है 260, ये आ जाएगा 260 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमें आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। फर्स्ट पार्ट का हमारे पास जो आंसर आया वो है 260 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बच्चों बुक के एंड में जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, बुक के एंड में जो आंसर आ रहा है वो और है, हमारा आंसर जो आ रहा है वो और है, बुक के एंड में पीछे जो आंसर आ रहा है वो रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड पार्ट है फाइंड एरिया ऑफ बेस। फाइंड एरिया ऑफ बेस, कुछ के आंसर बच्चों बुक में रॉन्ग है ना। ठीक है, इफ टोटल सरफेस एरिया इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ना बेस एरिया प्लस स्लांट सरफेस एरिया, स्लांट सरफेस एरिया। अब हमें ये टोटल सरफेस एरिया क्या है ना बच्चों 500, बेस एरिया अभी हमने फाइंड किया, ये फाइंड करना है हमने, और स्लांट सरफेस एरिया हमने फाइंड किया 260। इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे 500 माइनस 260 इज इक्वल टू बेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास बेस एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा 240। बेस एरिया क्या आ गया, सीधा करके लिख लेंगे बेस एरिया इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बनाए हैं बच्चों। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, और वीडियो को बच्चों दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और कमेंट्स लाजमी किया करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।